और बड़ी खबर बदायूं से सामने आ रही है, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चोर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। 7 शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कई हथियार के साथ गाड़ी भी बरामद हुई है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बदायूं से बता रहे हैं, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है और इसके 7 शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से कई हथियार बरामद हुए हैं और साथ ही पुलिस ने एक गाड़ी को भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है, जांच पड़ताल जारी है। बड़ी खबर गोंडा से शातिर बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस और एसओजी की बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। अवैध तमंचा, कारतूस के साथ बाइक भी बरामद हुई है। गोंडा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। पुलिस और एसओजी की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम गोंडा से बता रहे हैं, जहां पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। अवैध तमंचा, कारतूस के साथ बाइक भी बरामद हुई है। तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं, लंगड़ाते हुए यहां पर बदमाश नजर आ रहे हैं। चूंकि प्रदेश भर में लगातार शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया जा रहा है। गाजीपुर से बड़ी खबर, एसपी विधायक शोएब अंसारी की बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार से मुलाकात। मृतक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पहुंचे शोएब अंसारी। मुसीबत की घड़ी में हम परिवार के साथ हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भले ही मृतक बीजेपी कार्यकर्ता थे, लेकिन हम पहले इंसान हैं। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो मृतक बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार के घर शोएब अंसारी पहुंचे। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं गाजीपुर से, जहां एसपी विधायक शोएब अंसारी की बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार से ये मुलाकात। और वहीं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान, वोट डकैती पर कहीं पड़ोसी देश जैसी स्थिति ना हो जाए। वोट की डकैती होगी तो जनता सड़क पर होगी। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का भी इस पर पलटवार सामने आया। अखिलेश पर आ रहा राहुल का प्रभाव, नंदकिशोर गुर्जर ने ये बात कही और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एससी को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। पार्टी की मान्यता खत्म कर देनी चाहिए। क्योंकि पड़ोसी देश नेपाल में जिस तरह के हालात बने, उसको लेकर यहां अखिलेश यादव ने कहा कि इसी तरह देश में भी हुआ तो जनता सड़कों पर आएगी। इस तरह की वोट की डकैती होगी तो हो सकता है जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे। देखिए, अखिलेश यादव जी को एक पढ़ा लिखा नौजवान लोग मानते थे, लेकिन वो लगातार, मुझे तो लगता है राहु का कहीं ना कहीं प्रभाव है। इस तरह की बातें कर रहे हैं। उनको इस तरह की बातें करते हुए सोचना चाहिए कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, देश के अंदर मजबूत लोकतंत्र है। नेपाल जैसी बात करना एक तरह से सीधा सीधा जनता को राष्ट्र के खिलाफ भड़काना है, राष्ट्रद्रोह का काम है। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई भी करनी चाहिए सरकार को। क्या अखिलेश जी चाहते हैं कि यहाँ मारकाट मच जाए, लोग मारे जाएं? जहां तक वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो 455 करोड़ का घोटाला पीडब्ल्यूडी विभाग ने उनकी सरकार में किया था। आज भी हमारे यहाँ पिलर गवाह हैं, पूरे प्रदेश को लूट लिया गया था। वहीं ड्रोन चोरों की दहशत ने यूपी के लोगों की नींद हराम करती है। साथ ही पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ग्रामीणों में ड्रोन चोरों का खौफ इस कदर हावी हो गया है कि रात भर पहरेदारी की जा रही है। जरा सी सूचना पर ग्रामीण रात के अंधेरे में टॉर्च लेकर तलाशी अभियान शुरू कर रहे हैं। यूपी में ड्रोन चोरों की दहशत, डर के साये में जी रहे लोग, हाथों में लाठी डंडा, रात भर दे रहे पहरा। उत्तर प्रदेश में ड्रोन चोरों की दहशत ने गांव वालों के साथ ही पुलिस की भी नींद उड़ा रखी है। लोगों में ड्रोन चोरों का खौफ इस कदर हावी हो चुका है कि रात भर पहरेदारी की जा रही है। जरा सी सूचना पर ग्रामीण रात के अंधेरे में टॉर्च लेकर तलाशी अभियान शुरू कर दे रहे हैं। हमीरपुर में कई इलाके ड्रोन चोरों की दहशत में हैं। जिले के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से ड्रोन की एक्टिविटी रिपोर्ट की जा रही है और जिसके चलते लोगों में डर और दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में पिछले कई दिनों से जो ड्रोन की एक्टिविटी है वो दर्ज की जा रही है, तो वहीं अब
जनपद हमीरपुर और आसपास के इलाकों में भी देर रात ड्रोन की एक्टिविटी को दर्ज करने के बाद लोगों में दहशत है और लोगों का कहना है कि ये जो ड्रोन है ये लोगों के घरों की और बस्तियों की रैकी कर रहे हैं और उसके बाद जो चोर हैं वो आते हैं और वो बस्तियों के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं। देर रात का समय है, हमारी मौजूदगी जनपद हमीरपुर मुख्यालय में है, ये रिहायशी इलाका है और शहर कोतवाली का क्षेत्र है। कालपी चौराहे के पास का इलाका है। हमारे पीछे ये तस्वीरें आप देखिए कि रात का तकरीबन 2:30 बज रहा है और 2:30 बजे जो तमाम इस बस्ती के लोग हैं वो जागने को मजबूर हैं। आपको इस भीड़ में बच्चे दिखाई देंगे, आपको पुरुष दिखाई देंगे, महिलाएं दिखाई देंगी और इन तमाम लोगों के हाथों में डंडे हैं, कुल्हाड़ी है, जिसके पास जो भी अपने बचाव का सामान है वो लेकर के रात भर ऐसे ही जागने को मजबूर हैं। ड्रोन के साथ ही स्थानीय लोगों ने संदिग्ध व्यक्तियों के भी देर रात दिखाई देने का दावा किया है। रिहायशी बस्तियों में लोग डर के साए में रात काटने को मजबूर हैं। बच्चों, महिलाओं संग पुरुष भी रात भर हाथों में डंडा लेकर पहरेदारी करने को मजबूर हो गए हैं। लोगों का ये कहना है कि जो ड्रोन है वो उसकी एक्टिविटी ने इन तक दहशत व्याप्त कर दी है। हमारे साथ बात करने के लिए लोग मौजूद हैं। ये बताइए, देर रात का समय है और आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठा हैं, हाथों में डंडे हैं, क्या कारण है? 4 दिन से यहाँ पर ये ड्रोन उड़ते हैं। इसके बाद लोग यहाँ बदमाश आते हैं पीछे वाली गलियों में। कल भी आए थे, उसके पहले परसों के दिन पीछे वाली गली में आए थे और लोगों ने पीछा भी किया लेकिन भाग गए। इसलिए भैया अपनी सुरक्षा कितनी संख्या में ड्रोन आप लोगों ने देखे और पिछले कई दिनों से ड्रोन देख रहे हैं? कल चार ड्रोन उड़ रहे थे। उसके पहले परसों के दिन 2 ड्रोन उड़ रहे थे अपोजिट, एक इधर को एक इधर, मतलब अपोजिट क्रॉस करते हुए उड़ रहे थे और लोगों घरों के ऊपर रुकते हैं, रुक के अपना देखते हैं, फिर इसके बाद उड़ जाते हैं। अच्छा, ये परसों के दिन भक्के गए कि ड्रोन बहुत नीचे आ गया था। ये हुआ छत पे जाके इसको देखे ना, डंडे से मारा जाए। जब तक गए उसने देखा वो तुरंत ऊपर उड़ गया, फिर वो दिखाई नहीं पड़ा। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों का दावा यह भी है कि लगातार 2 रातों से मुख्यालय के रिहायशी मोहल्लों में संदिग्ध व्यक्तियों ने भी देर रात घुसने की कोशिश की है। लोगों की माने तो ये चोर काले लिबास में नजर आते हैं। ये लोगों का कहना है कि जो संदिग्ध लोग हैं लगभग 1 दर्जन की संख्या में, वो भी कल रात को दर्ज किए गए हैं और उसके बाद जो लोग हैं वो यहाँ पर रखवाली करने को मजबूर हैं। ये बताइए, बच्चे को लेकर के आप रात में जाग रही हैं, क्या कारण है? बच्चन के लेके का करबे, मजबूरी है कि जगह के पर सो जान सहित आ जाए तो का जाते अकेले दबोच के मार काट के चले जाएंगे तो फिर बात के कौन कौन आ रहा है रात में? यही चोर आ रहे हैं। बात के बदमा ए काका जा पुलिस का कहा जाए तो यहाँ मौत देखा आ जाइए, आवे ना कौन, यहाँ पुलिस देखे ना कोई देखता है आके, नहीं बात के तमाशा देखे आ जाइए जब काट के चले जाएंगे। आप बताइए कि क्या कुछ आपको पिछले कई दिनों से यहाँ पर नजर आ रहा है और ये जो देर रात जागने का कारण क्या है? ड्रोन उड़ते हैं और हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो कई-कई गलियों में बदमाश भी दिखते हैं, तो हम लोग जगना पड़ता है, क्या करें? अपनी देखभाल तो करेंगे ही। पुलिस आ रही है आप लोगों के पास तक? पुलिस को शिकायत भी करते हैं तो आती नहीं है, क्या किया जाए? जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।